नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हमारा देश हिंदुस्तान कोरोना वायरस नाम के एक पैंडेमिक से जूझ रहा है, जहां देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और गरीब आदमी अपना काम छोड़कर वापस अपने घर को जा रहा है। उसी बीच बॉलीवुड के सितारे मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे हैं। जी हाँ, आपने देखी होगी इनकी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स, जहां ये लोग शॉर्ट्स पहनकर एग्जॉटिक ड्रेस पहनकर अपने पोज दिखा रहे हैं कि हम छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जानते हुए कि इस वक्त देश को इन लोगों की इतनी ज़रूरत है, इनके पास सब कुछ है, इनकी लाइफ इतनी प्रिविलेज्ड है, ये चाहे तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये खुद मज़े काट रहे हैं बाहर जाकर। इसी बीच रोहिणी अय्यर, जो कि टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं करीना कपूर, कटरीना कैफ और राजकुमार राव की, वो एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती है और वो लिखती है कि ये जो लोग मालदीव्स, गोवा या फिर कोई भी एक्सोटिक लोकेशन पे अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, याद रखो कि ये सिर्फ आपके लिए हॉलीडे है, लेकिन अभी भी ये पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ है। आप लोग इतने इंसेंसिटिव होकर अपनी पोस्ट डाल रहे हो और अपनी प्रिविलेज लाइफ को शोकेस कर रहे हो कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। ये सब करने के बाद आपको लग रहा है कि आप काफ़ी कूल लग रहे हो, लेकिन आप एक ब्रेनलेस इडियट और एक डम नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये जानते हुए कि अभी इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, आप अपने इंस्टाग्राम नंबर को बूस्ट करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये सब एक्सोटिक पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो बाहर घूमकर, चाहे वो मालदीव्स हो चाहे वो गोवा हो। इस वक्त जहां आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है, आपके पास इतना पैसा है, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप इस वक्त छुट्टियां मना रहे हो। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम आप चुप होकर ये फालतू की पोस्ट डालना बंद करो, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई फैशन वीक नहीं चल रहा, ये एक पैंडेमिक की सिचुएशन है। इसी बीच ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इसके बाद अमित साध, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने ऑफलाइन होने का फैसला लिया है कि वो अब कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम से ऑफलाइन हो रहे हैं। इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने इंटरव्यू में आकर ये बोलते हैं और बॉलीवुड सितारों पर, जो कि एक्सोटिक हॉलीडेज़ मना रहे हैं, अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इनके ऊपर तंज कसते हुए बोलते हैं, ये सितारे ऐसे वक्त में छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब पूरी दुनिया सबसे बड़े संकट में है, लोगों के पास खाना नहीं है और आप पैसे फेंक रहे हो। कुछ तो शर्म करो। वेकेशन पर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करना बेहद गलत है। इन लोगों ने मालदीव का तमाशा बना रखा है। मुझे नहीं पता कि इनको टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन इंसानियत के लिए ये छुट्टियाँ अपने तक ही सीमित रखें। इसी के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि वो इस वक्त अपने गाँव बुढ़ाना में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनका गांव बुढ़ाना ही मालदीव्स हैं। तो ये सारी बातें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोली और उसके बाद हुआ यूँ कि लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस इंटरव्यू के इस पार्ट को, लेकिन उनके खुद के भाई शमस नवाब सिद्दीकी ने उनको तंज कसना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उनके भाई शमस नवाब सिद्दीकी लिखते हैं, ब्रो आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो, सभी को अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, सभी टैक्स भरते हैं और राष्ट्र निर्माण में सहायता करते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, फालतू में अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हो। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात बोली कि आप छुट्टियां मना रहे हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इस वक्त जहां लोग पैसे के लिए तरस रहे हो और आप पैसा फेंक रहे हो, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे साथ साथ आई थिंक आप लोग भी सहमत होंगे। लेकिन उनके खुद के भाई ने उनके ऊपर जो है तंज कस दिया और बोला कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, आप क्यों किसी को बोल रहे हो, वो लोग राष्ट्र निर्माण में हेल्प करते हैं, ऐसा बोलना है उनके भाई का। अब आपकी क्या राय है? क्या आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात से सहमत है या फिर आप उनके भाई शमस नवाब सिद्दीकी की बात से सहमत है? जो भी आपकी राय है मुझे बताओ कमेंट करके। आपको बता दें कि दोनों ने ही साथ में मुंबई में सफ़र शुरू किया था, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी आगे बढ़ गए, इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन उनके भाई वो अब उनके अंडर ही काम करते हैं, उनकी बाकी प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। लेकिन इसी बीच ये सब ट्वीट्स आना और एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये एक चिंता का विषय बन सकता है दोनों भाइयों के लिए। इसी बीच सलमान खान ये फैसला लेते हैं कि वो 13 मई को अपनी पिक्चर रिलीज़ करेंगे थिएटर्स में। तब कहाँ जाएगा पैंडेमिक? क्या तब कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। अभी जब पूरा देश इतनी बड़े पैंडेमिक से गुजर रहा है, उसी बीच इन बॉलीवुड सितारों का छुट्टियां मनाना मालदीव्स में, गोवा में, या फिर एक मूवी का थिएटर्स में रिलीज़ होना, इसमें क्या सही है? जहाँ हम लोग घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल रहे ताकि कोरोना वायरस से हम बच सके और लोगों को भी बचा सके, उसी बीच ये लोग ये सब कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये इतने बड़े स्टार्स हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, लोग इनसे सीखते हैं, लेकिन ये उल्टे काम करने में लगे हुए हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि मालदीव्स हैज सस्पेंडेड इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम स्टेइंग एट टूरिस्ट फैसिलिटीज इन इनहैबिटेड आइलैंड्स इन द व्यू ऑफ द सर्ज इन कोविड-19 केसेस। यानी ये कोविड-19 के केसेस के बढ़ने की वजह से अभी 27 अप्रैल से इंडियंस को जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं वो आने के लिए, बिकॉज ऑफ द राइज इन कोविड केसेस। तो अब ये बॉलीवुड के सितारे कहाँ जाएंगे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए? अब कहाँ जाके ये अपने पोस्ट दिखाएंगे? मुझे भी नहीं पता। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।